तो दोस्तों आपने कई बार सुना होगा प्रदोष काल या फिर प्रदोष व्रत। ये क्या होता है? क्या होता है ये समय की गणना, यानी कि ऐसा क्या समय होता है जिसे कि हम प्रदोष काल कहते हैं। और ये प्रदोष व्रत जो कि प्रदोष काल में खासकर किया जाता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों ये खास ही प्रदोष काल में ही ये व्रत किया जाता है या फिर पूजा पाठ किया जाता है। आज मैं आपको इसकी पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं प्रदोष, अगर हम इसको अलग अलग शब्दों में करें, प्रदोष और काल यानी कि समय। काल के देवता कौन हैं? काल के देवता हैं स्वयं परमेश्वर शिव। तो इस तरह से जो भी पूजा पाठ की जाती है खासकर इस प्रदोष काल में वो भगवान शिव को समर्पित होती है। और भगवान शिव तो हैं ही हमारे जीवन में सभी परेशानियों को दूर करने वाले, यानी कि काल बनकर उन परेशानियों को, उन संकटों को हर लेते हैं जो हमें परेशान कर रहे होते हैं या किसी तरह से हमारे जीवन में उथल पुथल मचा रहे होते हैं। अब प्रदोष काल, अगर हम प्रदोष काल या प्रदोष व्रत की बात करें तो ये प्रदोष व्रत सोम प्रदोष व्रत होता है, भौम यानी कि मंगल प्रदोष व्रत होता है, शनि प्रदोष व्रत होता है और भृगु यानी कि शुक्र प्रदोष व्रत होता है। अब अलग अलग प्रदोष व्रत अलग अलग हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला होता है। अगर मान लीजिए किसी को संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, तो वो शनि प्रदोष व्रत रखे। अगर किसी को हर तरह की खुशियां चाहिए और भगवान शिव का आशीर्वाद उसके परिवार पर बना रहे तो वो सोम प्रदोष व्रत रखे। अगर किसी तरह से बीमारियां नहीं जा रही हैं, कोई किसी तरह से घर में क्लेश बहुत हैं, कहीं मुकदमों में फंसे हुए हो और आपके शरीर के इलाज यानी कि कोई गंभीर बीमारी के कारण आपका पैसा व्यर्थ जा रहा है, तो रवि प्रदोष व्रत होगा। इसी तरीके से किसी प्रकार के कर्ज तले डूब गए हो, कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, तो भौम प्रदोष व्रत होगा जो कि मंगल प्रदोष व्रत होता है। अब प्रदोष, ये प्रदोष काल, अगर हम काल की गणना करें तो आजकल तो हम घड़ियां ही देखते हैं, घड़ियां, पर पहले घड़ियां नहीं होती थी। पहले होते थे प्रहर, और प्रहर अगर हम दिन की बात करें तो 4 प्रहर होंगे और रात की बात करें तो 4 प्रहर उसमें भी होंगे। तो इस तरह से अब ये 4-4 प्रहर यानी कि 12-12 घंटे अगर हम मिला लें तो इस तरह से एक दिन बन जाता है। और एक दिन यानी कि 24 घंटों का, तो एक प्रहर हुआ 3 घंटे का। पर जो प्रदोष काल होता है वो शाम के समय का होता है। आपने गोधूलि वेला भी सुना होगा। गोधूलि क्या होता है? गोधूलि का मतलब ही यही होता है कि वो समय जिस समय पे ग्वाले, जो ये भगवान कृष्ण से जोड़ा गया है, जिस समय ग्वाले अपनी गैया को लेकर घर आया करते थे तो सारी गैया घर भागने के लिए जब चलती थी तो धूल उड़ती थी। वो संध्या का समय होता था, सूर्य अस्त से बिल्कुल जस्ट पहले का। और वही जो धूल उड़ती थी गोधूलि यानी कि गौ की धूल, इस तरह से ये माना जाता था प्रदोष काल। अब प्रदोष काल खासकर त्रयोदशी के दिन ही मनाया जाता है। वैसे तो रोज़ प्रदोष काल है, पर त्रयोदशी की जो समय होगा वो प्रदोष काल स्वयं भगवान शिव को ही समर्पित होगा। और उस समय में अक्सर लोग पूजा पाठ किया करते हैं या व्रत का उस समय पूजा पाठन हम करते हैं। अब प्रदोष काल जो होगा वो शाम के समय होगा। शाम के समय अगर हम इसको ज़्यादा टेक्निकल ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझें तो मोटा सा हिसाब आप ये लगा लीजिए कि सूर्य अस्त, मान लीजिए ये सूर्य हैं जो शाम को आपके अलग अलग राज्य के हिसाब से वो आप देख सकते हो कि आपके एरिया में सूर्य अस्त कितने बजे हो रहे हैं। सूर्य अस्त मान लीजिए आपके एरिया में 6:30 बजे हो रहे हैं, तो 40 मिनट पहले सूर्य अस्त से आपको 40 मिनट पहले लगा लेना है कि 5:50 के आसपास आपका शुरू हो जाएगा प्रदोष काल। अब यही 40 मिनट सूर्यास्त के बाद भी चलेगा, यानी कि ये समय जब संध्या का मिलन रात्रि से हो रहा हो, शाम का मिलन रात्रि से हो रहा हो, यही एक मिलन का समय ही बहुत ही सुंदर समय, जिस समय में भगवान शिव की पूजा की जाती है। और ये समय इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि इस समय पे भगवान शिव के गण भ्रमण करते हैं और ये देखते हैं, ये नोटिस करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन भगवान शिव तक पहुंचाते हैं कि आपका कोई भक्त इस समय काल में, जो कि प्रदोष काल भगवान शिव को बहुत प्रिय है
और इस समय में कोई आपका भक्त आपकी पूजा पाठ कर रहा है, जब भगवान शिव का ही भक्त और उसके गण जाके स्वयं जाकर उनको ये बात बताते हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि आपका भक्त इस तरह से आपके एक महत्वपूर्ण समय में आपकी पूजा पाठ करता है, तो उसके जीवन में तो दुख दर्द परेशानियां तो ऐसे ही दूर हो जाती है। भगवान शिव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और जीवन के दुखों को हरने का काम करते हैं। हर हर महादेव। और जो हलाहल निकला था समुद्र में से, अगर हम उस हलाहल को अपने जीवन में महसूस करें तो वो हलाहल या जहर क्या है? वो जहर है आपके जीवन की परेशानियाँ। और भगवान शिव तो हैं ही जहर को पीने वाले, जो कि हमारे जीवन को निर्मल और स्वच्छ बनाते हैं, हमारे जीवन की ये जहर रूपी परेशानियों को पी जाते हैं। इसी तरीके से सच्चे भाव से जिसने पूजा पाठ किया उसका तो समझ लीजिए बेड़ा पार हो गया और जीवन में कोई परेशानियां भी नहीं होंगी। देखिए, इसमें बहुत से टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, ये कैलकुलेशन होता है, इसमें घड़ी और साथ ही साथ मुहूर्त, बहुत सी चीज़ें होती हैं। पर मैं आपको उन टेक्निकल बातों में ना उलझा के सीधा सा तरीका बताता हूँ। सूर्य अस्त से 40 मिनट पहले, सूर्य अस्त के बाद 40 मिनट के तक, यानी कि 40 मिनट आगे पीछे सूर्य अस्त के आपको समय मिलता है पूजा पाठ करने का, भगवान शिव को याद करने का, भगवान शिव के प्रति अपना समर्पण दिखाने का, भगवान शिव के प्रति अपनी प्रार्थनाओं को रखने का, और आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर हों, ये मनोकामना सिद्धि आपके जीवन में पूर्ण हो। तो दोस्तों, इस तरह से प्रदोष काल को इम्पोर्टेंस दी गई है और प्रदोष काल अभी फिर आ रहा है, जो कि खासकर शनि के लिए मनाया जाता है। पहले प्रदोष काल जो आया था अभी इसी महीने में 1 जुलाई को आया था। अब अगला जो प्रदोष काल आ रहा है वो 15 जुलाई 2023 को आ रहा है, त्रयोदशी के दिन। और इस दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है और अभी से आप सजग हो जाइए। इस समय में शनि की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ देखिए, एक बात समझ लीजिए, 3 दृष्टियाँ, यानी कि तीसरा नेत्र, तीसरी दृष्टि सिर्फ 2 ही देवताओं के पास है, भगवान शिव और शनिदेव। और इस तरीके से आप समझ जाइए कि जब शनि की तीसरी दृष्टि जीवन पे पड़ती है तब भी वो विध्वंस लाती है, और जब भगवान शिव की तीसरी दृष्टि, तीसरा नेत्र खुलता है तब भी वो तहस नहस करता है। तो शनि देव के आराध्य ही भगवान शिव हैं और ये समय आपने जाने नहीं देना। अगर आप शनि की 7.5 ढैया या किसी के शनि के बुरे प्रभाव या कोई बीमारियों से या कोर्ट कचहरियों से या कर्जे तले इस तरह से दबे हुए हो, तो ये मौका है शनि प्रदोष व्रत और पूजा पाठ करने का। बाकी इससे जुड़ी हुई और प्रक्रियाएं और इससे जो विधि होती है वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। बाकी आप चाहे तो पुस्तक ले सकते हैं, पुस्तक में सारी विधियां होती हैं जिनमें व्रत की किस तरह से करना है। कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं, बिल्कुल सिंपल सा ही व्रत होता है, बस श्रद्धा चाहिए होती है जो कि आप बना के रखें, आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर होंगी। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। सावन का समय चल रहा है और चारों तरफ से यही आवाज़ें आनी चाहिए, चाहे आप कोई कमेंट ना करो पर एक कमेंट ज़रूर करो, हर हर महादेव। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।